दोस्तों, अगर आप भी 12वीं के बाद ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो आपको बिजनेस मैनेजमेंट लीडरशिप की दुनिया में एक शानदार करियर विकल्प दे, तो बीबीए कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आज की इस वीडियो में बीबीए कोर्स से रिलेटेड A to Z सारी जानकारी जानेंगे कि बीबीए कोर्स क्या है, इस कोर्स को कैसे किया जाता है, इस कोर्स को करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, इस कोर्स में फीस कितनी लगती है, इस कोर्स को कहां से आप कर सकते हैं, इस कोर्स में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और इस कोर्स के बाद करियर विकल्प और सैलरी कितनी होती है, इन सब के बारे में आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीबीए, जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। मतलब इस कोर्स को करने के लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। 10वीं बाद डायरेक्ट आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। इस कोर्स में आपको बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। और अगर आप फ्यूचर में MBA करना चाहें या फिर बिजनेस की फील्ड में करियर बनाना चाहें तो BBA आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करता है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि BBA कोर्स करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। तो देखो, जो कैंडिडेट BBA कोर्स करना चाहते हैं ना, वो कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर 12वीं में कौन से स्ट्रीम से पास होना चाहिए। तो देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है 12वीं आप किसी भी स्ट्रीम से पास हुए हों, आप BBA कोर्स कर सकते हैं। आप कॉमर्स साइड से हैं, साइंस साइड से हैं या आर्ट साइड से हैं, आप BBA कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेज थोड़े परसेंटेज की भी डिमांड करते हैं, जैसे 12वीं कम से कम आप 50% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए, जबकि कुछ कॉलेजों में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होता है। मतलब वहां पे परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब यहां से हम जानते हैं कि BBA कोर्स का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो देखो, BBA कोर्स में एडमिशन 2 तरीके से दिए जाते हैं। पहला, मेरिट बेस्ड एडमिशन, यानी कि कुछ कॉलेज क्या करते हैं कि 12वीं के मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट एडमिशन आपको दे देते हैं। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, कोई लफड़ा नहीं, सीधे 12वीं का मार्क्स देखेंगे और आपको एडमिशन दे देंगे। जबकि कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट कॉलेज उस कोर्स में एडमिशन देने के लिए आपसे एंट्रेंस एग्जाम को देने की डिमांड करते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए, उसमें अच्छे नंबर लाइए, तब हमारे यहाँ एडमिशन मिलेगा। अब कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम के नाम आपकी स्क्रीन पे है। CUET, इस एग्जाम के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से BBA कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा IPU CET, NPAT, SET, सिम्बायोसिस, इन सभी एग्जाम्स के जरिए आप BBA कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इन एग्जाम्स में आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, इन सब्जेक्ट से सवाल आते हैं। तो बड़ा आसानी से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करके इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ से हम जानते हैं कि BBA कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो देखो, BBA एक काफ़ी पॉपुलर प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है, तो इसकी फ़ीस ठीक ठाक होती है। अब डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से BBA कोर्स करते हैं। BBA कोर्स आप 2 टाइप के कॉलेजों से कर सकते हैं। एक तो सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें फ़ीस थोड़ी कम होती है और बहुत सारी एडवांटेज आपको मिल जाती है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज, जहां फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है बट फैसिलिटी और लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है। तो अगर आप सरकारी कॉलेज से BBA कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 10,000 से 50,000 प्रति वर्ष की होती है। जबकि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से BBA कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी प्रत्येक साल की फीस 70,000 से 2 लाख रुपए के बीच होती है। अब डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से BBA कोर्स करना चाहते हैं। थोड़े हाई फाई कॉलेजों की फ़ीस ज़्यादा होती है, कुछ मीडियम कॉलेजों की फ़ीस थोड़ी कम होती है। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, आप वहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं फ़ीस से रिलेटेड। अगर आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी से BBA कोर्स करते हैं तो थोड़ी फीस ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्लेसमेंट के चांस उतना ही ज़्यादा बेहतर आपको मिलेंगे। फीस ज़्यादा लगेगी तो फैसिलिटी ज़्यादा रहेगी, प्लेसमेंट की भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि BBA में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो देखो, BBA ना बिजनेस साइड का एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, तो जाहिर सी बात है कि जो सब्जेक्ट्स इस कोर्स में आपको पढ़ाए जाएंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे सब्जेक्ट्स आपको बीबीए कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। हर साल 5 से 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं और तीसरे साल में आपको इंटर्नशिप भी कराई जाती है सो दैट आप बिजनेस फील्ड में एंट्री लेने के लिए रेडी हो जाए। अब यहाँ से जानते हैं कि बीबीए कोर्स के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या है। भाई अगर हम बीबीए कोर्स करते हैं तो फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं, या अगर हम अब यहाँ से हम जानते हैं कि बीबीए कोर्स करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या है। मतलब बीबीए कोर्स करने के बाद आप किन किन फील्ड में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, या अगर आप चाहें हायर स्टडीज़ करने का तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे। तो अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहें तो आप बीबीए के बाद डायरेक्ट एमबीए कोर्स कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब में भी ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो बैंकिंग के कई वैकेंसीज आती हैं, या एसएससी में या यूपीएससी जैसी परीक्षाएं दे सकते हैं और अपने आप को वहाँ पे स्टेबल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो प्राइवेट जॉब में भी अपना करियर बना सकते हैं। प्राइवेट जॉब में आप एचआर एग्जीक्यूटिव के रूप में, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में, सेल्स मैनेजर के रूप में, बिजनेस एनालिटिक्स के रूप में आप काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार्टअप भी अपना ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और बीबीए कोर्स करने के बाद वो सारे सब्जेक्ट के नॉलेज अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जानते हैं कि बीबीए कोर्स करने के लिए कुछ टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। तो भारत के कुछ टॉप बीबीए कॉलेजों की लिस्ट मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ, जिसमें पहले नंबर पे है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दूसरे पे क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, तीसरे पे NMIMS मुंबई, चौथे पे सिम्बायोसिस सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, पाँचवें पे IIM इंदौर, छठे पे जामिया मिलिया इस्लामिया। इन कॉलेजों में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत होता है, लेकिन इन कॉलेजों से अगर आप बीबीए कोर्स करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो जाए और आपको अच्छी जॉब मिल जाए। तो अगर आप मैनेजमेंट, बिजनेस, मार्केटिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीबीए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं और अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। तो मल्टीपल करियर ऑप्शन आपके सामने होंगे। अब यहाँ से हम जानते हैं कि बीबीए कोर्स के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। तो देखो, बीबीए कोर्स ना बिजनेस फील्ड का एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। तो बिजनेस की फील्ड के जितने भी कोर्सेज होते हैं उनको करके आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी हैं, आप किस तरीके से अपने कंपनीज़ को प्रमोट करते हैं, कैसे अपने कंपनीज़ के ग्रोथ को सस्टेन करते हैं, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो नो डाउट आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है ना। तो बीबीए कोर्स की स्टार्टिंग सैलरी अगर हम बात करें कि एज ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 20,000 से 40,000 रुपए के बीच होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई है, आपने कितना अच्छा अपना प्रोग्रेस दिखाया है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। बट स्टार्टिंग सैलरी इसी के बीच होती है। लेकिन 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी ड्रास्टिकली बढ़ती है, बहुत अच्छी खासी हो जाती है, 50,000 से 1 लाख तक टच हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप अपने स्किल्स पे कितना काम करते हैं, बहुत सारी बातें होती है। सो ये रहा बीबीए कोर्स के बारे में A to Z पूरी जानकारी। वीडियो में और भी कोई टॉपिक छूट गए हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उन्हें हम रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे नज़दीक के हैं तो आप हमारे सूर्यवंशी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हैं। हमारा शॉप का लोकेशन है नया भारद्वार सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है। वहाँ भी आप आकर हमसे बातें कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स की सुविधा हमारे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध है। और भी ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।